तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एक ज़रूरी होता है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम जो है रजनीश कुमार है। मैंने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। मुझे मोर देन 5 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। मैं फाउंडेशन इन NTSC कैटेगरी में आप लोगों को पढ़ाता हूँ और मैंने 2 बार जो है रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है। और मैथ्स फैकल्टी एज दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस, यानी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा कि दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस है। और ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप स्पेशल पे भी कि कोई क्लास देखने में असमर्थ हैं, यानी आप कोई क्लास नहीं देख पा रहे हैं, तो भी आप ये मेरा रेफरल कोड लगा के ये मेरा कोड जो है यूज करके आप स्पेशल की क्लास भी कोई भी जो है आप देख सकते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आप ये लेगा के आपको 10% का डिस्काउंट के साथ कोई भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी में जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो मैं बात करूंगा सबसे पहले स्टार्टिंग में कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा। क्लासिफिकेशन मीन sort the term is a given group of the basic of the certain common quality they process and they post the state of odd and out। यानी कहने का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है, तो क्लासिफिकेशन में हमें क्या देखना होता है, हमें जो है कॉमन देखना पड़ता है कि पहले का रिलेशन की दूसरे के साथ कैसा है, दूसरे का रिलेशन जो है तीसरे के साथ कैसा है। सपोज रेट कि मेरे पास A B और यहाँ ऐसे करके दिया हुआ है C और D। तो सबसे पहले हमें रिलेशन देखना होता है कि A का रिलेशन B के साथ कैसा चल रहा है। अगर इन दोनों का रिलेशन नहीं हो रहा है तो हमें A और C का रिलेशन देखना होगा कि A और C का रिलेशन कैसा चल रहा है। तो उसके बाद जब हम लोग A और C का रिलेशन देखेंगे, उसी तरह मुझे B और D का भी रिलेशन देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है। या तो अगर मेरे पास A और D का रिलेशन आ रहा है तो मुझे इन दोनों का रिलेशन पता करना पड़ेगा कि B और C का रिलेशन कैसा चल रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन से आप लोगों को पूरा क्लियर। पहला जो क्वेश्चन है ये है ओड ऑन आउट वर्ड, यानी इसमें से देखो 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें से कोई जो है एक वर्ड जो है अलग है। अब वो कौन सा वर्ड अलग है उसकी जो है हमें तलाश करनी होती है। लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन 4 वर्ड आर गिवन आउट विच ऑफ दे आर ऑलमोस्ट सेम इन मैटर मीनिंग एंड वर्ड इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वन हैज द फाइंड आउट विच द डिफरेंट फ्रॉम द इज। यानी इसमें से एक ना कोई जो है अलग है, उस अलग वाले की पहचान करनी है हमें। जो है ये वाला जो है ब्रास, ये सब में क्या है अलग है। अलग होने का कारण क्या है कि ब्रास अलग क्यों है, क्योंकि ये जो है ब्रास जो होता है वो क्या चीज का होता है, मेटल का होता है ना, अलाउ होता है। हाँ सही बात है, ये जो होता है ये अलाउ होता है, बात बाकी ये सब जो है ये मेटल है। इस वजह से जो है ये ब्रास जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये जो सब है ये जो होता है हमारा मेटल हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है ये ब्रास जो है इन सब में अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्किट दिया हुआ है, चॉकलेट दिया गया है, केक दिया गया है और ब्रेड दिया गया है। इसमें से मुझे अलग बताना है कि कौन सा जो है वो अलग जो है। अलग आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो बिस्किट लिखा हुआ है, यहाँ पे केक लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेड लिखा हुआ है, यहाँ पे चॉकलेट लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो है ना एक जैसे हैं। यहाँ पे जो चॉकलेट है ना ये इन सब में क्या है, अलग है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आंसर निकल के आ जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, चॉकलेट आ जाएगा, क्योंकि ऑल एक्सपेक्टेड चॉकलेट आर बेक्ड आइटम है ना। ये जो है मेरे पास क्या होता है, बेक्ड आइटम होता है, इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, चॉकलेट के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, है ना। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं ओड आउट लेटर कम, है ना। अब ओड और आउट लेटर देखेंगे। इन दिस क्लासिफिकेशन लेटर 4 ग्रुप ऑफ लेटर, यानी हमारे पास अब लेटर का 4 ग्रुप होगा, उसमें से मुझे जो है ना अलग निकालनी है। जैसे कि सपोज रेट यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम का रिलेशन लीटर के साथ है, टाइम का रिलेशन सेकंड के साथ है, लेंथ का मीटर के साथ है, प्रेशर का बैरोमीटर के साथ है। तो इन सब में से मुझे अलग बताना है कि किसका रिलेशन जो है वो सही नहीं बैठा दिखाया गया है इसमें। बस इसमें से ये चीज फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को जो प्रेशर है और यहाँ पे क्या है, बैरोमीटर है। लेकिन जब प्रेशर का मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है वो किसी और से होता है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम का लीटर से होता है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। उसी तरह जो प्रेशर होता है इसका जो होता है, बैरोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंटन है, यानी ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना। बैरोमीटर जो है ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन प्रेशर का जो होता है वो किससे हम लोग नापते हैं, केल्विन या टेम्परेचर से नापा जाता है। प्रेशर को केल्विन में ही नापा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि पेंटर, गैलरी, एक्टर, स्टेज, मॉशून, वॉल और फार्मर, फील्ड।
इसमें जो है अलग कौन सा दिख रहा था, ये सब है ना वर्किंग पैलेस है। जैसे कि फार्मर जो होता है वो फील्ड में काम करता है, एक्टर जो होता है स्टेज पे काम करता है, पेंटर जो होता है वो गैलरी पे काम करता है। लेकिन मॉनसून जो है यहाँ पे क्या दे दिया है, वॉल दे दिया है। लेकिन यही जो है रिलेशन इन सब में अलग है। ये सब जो है ये वर्किंग पैलेस है इसका, कि ये यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्किंग प्लेस है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि लॉयन का रिलेशन इसके साथ है, स्नेक का रिलेशन इसके साथ है, फ्रॉग का रिलेशन इसके साथ है। तो बीस का रिलेशन जो होगा, ब्रीस का रिलेशन जो होगा किसके, तो इसमें जो है एक दूसरे का क्या है, ये साउंड है। यानी स्नेक जो होता है इस तरीके से होता है, विश जो होता है ऐसे बोलता है। लेकिन ये फ्रॉग जो है ना, इसका साउंड जो ये रिलेशन बता रखा है ये क्या है, यहाँ पे गलत है। और जो चीज गलत होता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, 3 के साथ करेंगे। अब ग्रुप ऑफ नंबर पे बात करेंगे। द ग्रुप ऑफ नंबर कैन बी consecutive number in the natural or reverse series, multiplication, subtraction and mathematical rules can be also based on the frame of group। यानी अब जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ नंबर के बारे में बात करेंगे। और ग्रुप ऑफ नंबर में क्या क्या हम लोगों को देखना मिल सकता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी जो लगातार नंबर होती हैं उसके बारे में पता आ सकता है क्वेश्चन, या नेचुरल और रिवर्स सीरीज में हो सकता है, या तो नेचुरल भी हो सकता है या तो रिवर्स होता है, या मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यानी गुना वाला हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन माने माइनस हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूल भी लग सकते हैं। मैथमेटिकल के ऑपरेशन के रूल कौन से होते हैं, वो होते हैं बोर्ड मास वाले, है ना, उसी को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूल कहते हैं, बोर्ड मास वाले होते हैं। कैन ऑल्सो बी यूज फ्रेम ऑफ ग्रुप, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेयर। अब इसमें से वो नंबर की तलाश करनी है जो एक नंबर अलग है दूसरे से। इसमें क्या था, इसमें यही था कि ये जो वर्ड है एक दूसरे को क्या हो रहा है, डबल कर रहा है। यानी 14 में 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 28 हो जाएगा, 40 में 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर 16 में 2 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो 32 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 15 में 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते तो हमारे पास 30 होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 35 दिया है। तो इसका मतलब क्या है, यही तो गलत है, और जो गलत होता है वही आंसर होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 के साथ चला जाए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी सेम कोई ना कोई पेयर काम कर रहा है। देखो यहाँ पे 70, 80, 54, 62, 28, 32, 21, 24, इसमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है गलत है या कौन सा जो नंबर है वो अलग है इन सब में। इसमें हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें जो है ना रेशो चल रहा है 8:7:8 का रेशो चल रहा है, 2 को छोड़ के, है ना, 2 को छोड़ के सब में जो है 7 और 8 का जो है रेशो चल रहा है। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, 64, 9, 36, 36, 216, 49, 334, 343। इसमें से अलग पहचान करनी है, कौन अलग है। इसमें जो चल रहा था ना वो क्या चल रहा था, सेम नंबर का स्क्वायर हो रहा था और सेम नंबर का क्यूब भी हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा था तो 16 हो जाता, अगर हम लोग 4 का क्यूब कर दे तो हमारे पास 64 हो जाता। सेम यहाँ पे देखो 36 और 216 है तो 36 यानी हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और 6 का जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास 216 हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये 7 का चल रहा है, 7 का स्क्वायर 49, और 7 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 तो होगा, लेकिन हम लोग 3 का जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, 27 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। इसका मतलब ये गलत है, और जो गलत होता है वही हमारा आंसर होता है। अब इसमें करना है चूज द ओड नंबर। अब इसमें से जो है हमें ओड नंबर पता करना है, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर्टेन नंबर आर गिवन आउट विच ऑफ द एक्सपेक्टेड वन शेयर कॉमन प्रॉपर्टी एंड हिंस लाइक है। मतलब एक जो है कॉमन है और कॉमन में से क्या है, एक जो है अलग है। अब उस अलग की पहचान करनी है। डिफरेंट एंड हिज नंबर इज चूज एज आंसर, यानी वो नंबर देखना है और बताना है कि कौन सा जो है इनमें एक जो है अलग है, और जो अलग है उसकी पहचान करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द वन विच इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर इन ग्रुप। अब इसमें से कौन जो है अलग है उसकी पहचान करनी है आपको, और जो कि बेहद ही आसान है कि जितने भी नंबर है इसको छोड़ के 28 को छोड़ के यहाँ पे जितने भी नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे पास परफेक्ट क्यू, यानी ये जो आ रहे हैं हमारे पास परफेक्ट क्यू आ रहे हैं। यानी ये जो नंबर आ रहा है ये परफेक्ट क्यू आ रहा है इसको छोड़कर, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, वो चला जाएगा 28 के साथ, सॉरी इसके साथ आएगा ना, 28 के साथ, ये नहीं होगा, 28 के साथ इसका आंसर चला जाए। चलिए अब इस नंबर को करिए और इस नंबर में देखिए कौन सा जो है वो अलग है, इनमें अलग की पहचान करनी। आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जितने भी नंबर है ना सबको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, 1, 4 और 1, 5। ये 5 जो आ रहा है वो क्या नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है।
1 + 5 + 1, 5 और 1 6 और 1 ये 7, 7 भी आपका ओड नंबर। उसके बाद 1 + 6 + 1 यानी 6 और 1 7 और 1 ये 8 जो हो रहा है ये मेरे पास क्या हो रहा है, इवन हो रहा है। सेम 7 प्लस में 1 प्लस में 1 ये भी कितना हो रहा है, 7 और 8 और 8 8 9 हो रहा है, ये भी मेरा क्या हो रहा है, ओड हो रहा है। तो इसमें अलग जो है वो कौन सा दिख रहा है भैया, इवन वाला दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ये होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें यही करना है। एक नया पैटर्न है, अब इसमें क्या करना है, अब 1 से लेके 3 तक जो है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 ग्रुप ऑफ लेटर आर गिवन, देयर और अदर आर लाइक अ सर्टन वे, वन आर डिफरेंट, चूज इज ओड ऑन आउट। इसमें से मुझे अलग की पहचान करनी है, कौन जो है इसमें से अलग है। यानी यहाँ पे जितने भी हो रहे हैं सब क्या हो रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, लेकिन यहाँ पे पी और एफ और जी जो है वो एक दूसरे के उल्टे नहीं है, इसीलिए ये जो आंसर हो जाएगा हमारा किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यानी ये रिवर्स ऑर्डर है। इसे याद करने का तरीका भी होता है, ए से लेके जो होता है एम तक पहला हाफ होता है एन तक, और एम से लेके जेड तक जो होता है ये दूसरा हाफ होता है। इस तरीके से हम लोग अपोजिट को याद कर सकते हैं। अपोजिट को याद करने का ये आसान तरीका है। और एग्जाम्पल नंबर 2 में भी जो है इसमें देखना है, बताना है कि कौन सा जो है इसमें अलग है। मैंने मिसक्लिक लिख दिया था। ए से लेके एम तक होता है और एन से लेके जेड तक होता है, ये एक दूसरे का रिवर्स होता है। यानी इसमें 13 नंबर होते हैं और इसमें जो संख्या होती है ये भी 13 होती है। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, एम और एन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, है ना। चलिए आगे इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर जो है एग्जाम्पल नंबर 2, इसको करिए और बताइए किसका आंसर क्या होना चाहिए। इसमें जो गैप चल रहा है वो 2 लेटर का चल रहा है फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड में कितने का गैप चल रहा है, 2 लेटर का गैप चल रहा है। इस तरीके से इसको देखते तो हमारा ऑप्शन जो हो जाता है वो किसके साथ चला जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता, क्योंकि इन दोनों में क्या चीज का गैप चल रहा है, 2 लेटर का गैप चल रहा है सब में, है ना। तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। एक्टर है, आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है और पोएट है। इसमें से अलग की पहचान करने जो है, ये एक्टर है, एक्टिंग करता है, म्यूजिशियन भी होता है और आर्टिस्ट भी होता है, ये सब तो एक ही बात है। लेकिन इसमें जो पोएट है ये कभी जो है अलग हो जाता है ना इन सब में, तो इसीलिए तो इसका आंसर इसके साथ चला जाएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियो आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।